तो नमस्कार दोस्तों यह फल देखकर आप पौधे की पहचान तो कर ही गए होंगे। इन्हें कहीं कहीं पर गिलकी, तरोई अनेक नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों आज हम इसी के विषय पर चर्चा करेंगे। यदि आपने भी अपने घरों में गिलकी के पौधे लगा रखे हैं और उनमें दोस्तों फल फूल नहीं आ रहे हैं, इसको नेनुआ भी दोस्तों कहीं कहीं पर बोला जाता है। तो बात करें यदि आपने इसका पौधा लगा रखा है और आपका फल फूल नहीं आ रहा है, तो आज हम आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाले हैं जिसको डालने के बाद दोस्तों आपका भी जो नेनुआ का पौधा है या जो गिलकी का पौधा है, देख सकते हैं कुछ इसी तरीके से फलों से भर जाएंगे। ये जो पौधे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये लगभग 2 से 3 मंथ पुराना हो चुका है। उसके बावजूद इनमें बहुत ही अच्छे खासे फल लग रहे हैं। इनकी पत्तियां आप देख ही सकते हैं और एक एक पौधे से दोस्तों लगभग अभी फ़िलहाल 2-2, 3-3 फल लगे हुए हैं, जबकि आज ही इन पौधों की हार्वेस्टिंग किया गया है और अभी शाम का समय हो रहा है। तो देख सकते हैं जो पत्तियों का रंग आपको एकदम गहरे हरे रंग का दिखाई दे रहा होगा। साथ में इनमें जो फूलों की संख्या है दोस्तों, वो भी समय समय पर आ ही रहे हैं। सब्जियों के दाम के विषय में बात करें दोस्तों, तो मैं कल ही सब्जी मंडी गया हुआ था। ऐसे में मुझे देखने को ये मिला कि जो सभी सब्जियों के दाम है वो 40 से ऊपर ही है। और देखा जाए यदि थोक में आप लेते हैं दोस्तों, तो आपको सभी प्रकार की जो सब्जियां 40 प्लस देखने को ही मिलेंगी। यदि आप चिल्हर लेने की बात करें तो लगभग आपको सभी प्राइस जो सब्जियों का प्राइस है वो 50 से 60 रुपये देखने को मिलेंगे, क्योंकि सब्जियों का अभी बहुत ज़्यादा देखा जाए तो दोस्तों कमी पड़ रही है। ऐसे में जो सब्जियों के दाम है बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों जो बहुत से लोग होते हैं अपने घरों में गमले में जो नेनुआ है या अन्य जो सभी प्रकार की सब्जियों के प्लांट होते हैं वो लगाए रहते हैं, लेकिन दोस्तों देखा जाता है किन्हीं कारणवश उनमें फल फूल नहीं आते हैं। तो ऐसे में जो गार्डनर होते हैं, जो लगाने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा हताश उदास हो जाते हैं। तो इसी के विषय में दोस्तों आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको कुछ बेनिफिट मिल जाए, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बनी रहिएगा। देख सकते हैं ये जो आप नेनुआ देख रहे हैं कितनी अच्छी क्वालिटी की है और इनमें अभी किसी भी प्रकार का रोग आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। जो पत्ते हैं दोस्तों वो भी एकदम फ्रेश और जो इनकी कलियाँ हैं देख सकते हैं नए नए कितने अच्छे कल्ले इनसे निकल रहे हैं। ये जो पौधे हैं दोस्तों लगभग 3 बीज हम लगाते हैं। हम आपको पहले के भी वीडियो में ये शेयर किए थे कि जब भी आप बेल वर्गीय फसल लगाते हैं तो लगभग 2 से 3 ही बीज लगाइए। ऐसे में पौधे का बहुत ज़्यादा विकास होता है, साथ में आपको जो फसल उत्पादन है वो भी बहुत अच्छे से मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख ही सकते हैं हमने लगभग 3 पौधे बीच के आसपास यहाँ पर लगाए हुए थे, जो कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में ग्रोथ दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो प्लांट वगैरह लगाते हैं तो एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो पौधे के आसपास की जो मिट्टी है वो भुरभुरी हमेशा होनी चाहिए और साथ में जो आसपास जो खरपतवार होते हैं उनको आपको निकाल के फेंक देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यदि जड़ के आसपास कोई खरपतवार होता है तो जो खरपतवार की जड़ें होती है वो पौधे की जो हमारी मुख्य फसल, पौधे की जो नेनुआ की फसल होती है, उनकी जड़ों को जो फैलाव है उनको रोक देती है। तो ऐसे में हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम प्लांट वगैरह लगाते हैं तो अपने पौधे के आसपास की जो खरपतवार है उसको निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए। इससे दोस्तों पौधे को अच्छे तरीके से उनकी जड़ों को ऑक्सीजन मिलता है, साथ में जो उनकी जड़ है दोस्तों अधिक तेज़ी से फैलते हैं। तो ये एक दोस्तों देखा जाए एक सफल किसान या हम बोल सकते हैं सफल गार्डनर की मुख्य पहचान होती है कि वो अपने पौधे के आसपास किसी भी प्रकार का खरपतवार वगैरह नहीं होने देते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों का दोस्तों आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। और कुछ इनमें कारण हो सकते हैं दोस्तों फल ना लगने का। इनमें जो पोषक तत्वों की कमी होती है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आपके पौधे में दोस्तों फल वगैरह नहीं लग रहे हैं तो हो सकता है उनमें जो पोषक तत्वों की कमी है वो हो गई है, या फिर दोस्तों आपने शुरुआती दिनों में पौधे की अच्छी तरीके से केयर टिप्स नहीं किए होंगे, या फिर आपने गलत बीज का चुनाव कर लिया होगा। तो यही जो कारण होते हैं दोस्तों पौधे में जो फल नहीं लगने के। तो इसके लिए दोस्तों आपको शुरुआती दिनों से ही पौधे की देखरेख करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको डायरेक्ट फर्टिलाइज़र बनाने की विधि बता देते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों हम जो लिए हैं ये सफ़ेद रंग की लगभग 20 से 25 दाने डाई अमोनियम फास्फोड है, और साथ में जो आपको दिख रहा है वो दोस्तों वो है लगभग 5 से 10 ग्राम हल्दी। तो इन दोनों की चीज़ का दोस्तों आज हम घोल तैयार करेंगे। हम जो ये हल्दी डालेंगे दोस्तों ये पौधे की जो जड़ों में जीवाणु वगैरह होंगे, जो देखा जाए पौधे के लिए नुकसानदायक जीवाणु वगैरह होंगे, वो दोस्तों उनको नष्ट कर देगा। जो हम पौधे में हल्दी डाल रहे हैं दोस्तों, हल्दी एक एंटीबायोटिक होता है। ऐसे में जो पौधे में फंगस वगैरह लगे होंगे, उनकी जड़ों में फंगस वगैरह लगा होगा,
तो वो दोस्तों उनको नष्ट कर देगा। साथ में हम जो डाई अमोनियम फास्फेट डाल रहे हैं ये दोस्तों पौधे को एक अच्छी तरीके से ग्रोथ देगा। नए नए जो ब्रांचेस हैं दोस्तों वो हम जो डाई अमोनियम फास्फेट डालेंगे उससे निकलने शुरू हो जाएंगे। हमने लगभग ले लिया है 50 से 100 ml के आसपास जो पानी है उसको ले लिया है। साथ में यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने दोनों चीज़ों को पानी में डाल दिया है। अब इसको दोस्तों अच्छी तरीके से मिला देते हैं। तो थोड़ा सा 1-2 मिनट मिलाने के बाद दोस्तों ये बड़े आसानी तरीके से दोनों चीज़ों का मिश्रण तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं ये हमारे पास अभी फ़िलहाल ये घोल तैयार हो चुका है और कुछ इस तरीके से दोस्तों दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें आप चाहें तो लगभग यदि आपका पौधा सूखा होगा तो 1 से 1.5 लीटर के आसपास पानी मिला सकते हैं। यदि पौधा और दोस्तों यदि पौधा देखा जाए गीला होगा तो आपको पानी मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ज़्यादातर दोस्तों जो भी फर्टिलाइज़र आप देते हैं तो पौधे के जब आप सिंचाई किए होते हैं उसके 1 से 2 दिन के उपरांत आपको दे देना चाहिए, क्योंकि उस समय जो मिट्टी है वो गीली होती है। ऐसे में जो पौधे की जड़ों में कुछ इसी तरीके से इतनी मात्रा में आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो इतना करने के बाद दोस्तों ये जो फर्टिलाइज़र आपने तैयार किया है इसको आपको अपनी पौधे के जड़ में डाल देना है। और अभी फ़िलहाल मैं दोस्तों इसको नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको पहले ही उपयोग कर लिया है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के